अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है मॉक टेस्ट एनालिसिस। जैसे कि आप सभी जानते हैं नीट प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट का काफ़ी क्रूशल रोल होता है। तो सिर्फ मॉक टेस्ट देना इनफ नहीं होता बल्कि उस टेस्ट को एनालिसिस करना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और उन पे इम्प्रूवमेंट करें। देयर आर सम फ्यू स्टेप्स जिससे आप अपनी मॉक टेस्ट का एनालिसिस ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और उन पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि एक मॉक टेस्ट देना बस एक रिज़ल्ट देखना है तो ये गलत है। एनालिसिस का असल मतलब ही ये है कि अपने मिस्टेक्स को देखें, उनसे सीखें और उन पे काम करें। स्टेप नंबर 2, गो थ्रू योर मिस्टेक्स। अब बात करते हैं मिस्टेक्स एनालिसिस की। जब सबसे पहले आप अपने मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट देखेंगे तो सबसे पहले जो अपने काम करना है वो है अपने मिस्टेक्स को ढूंढना। देखो, मॉक टेस्ट का मेन पर्पस ये नहीं है कि बस आपको हाई मार्क्स मिले, बल्कि ये है कि आप अपनी मिस्टेक्स को ढूंढें और उनसे सीखें और इम्प्रूव करें। तो अब मिस्टेक्स को अपने कैटेगरी में डिवाइड करो। फर्स्ट, जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में आपने अगर फोटोसिंथेसिस की कोई इक्वेशन गलत लिखी है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आपको क्वेश्चन का कोई, वो क्वेश्चन को या वो कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करो और उसको समझने की कोशिश करो। देन सेकेंड इज़ कैलकुलेशन मिस्टेक। हम सभी को जैसे कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए वो स्टेप्स को दोबारा से फॉलो करो और कैलकुलेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो। थर्ड इज़ सिली मिस्टेक। जैसे कि ये हर किसी को सिली मिस्टेक होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फार्मूला गलत लगा लिया है या यूनिट गलत लिख दिया हो या फिर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है, जैसे कि इनकरेक्ट पूछा था आपने करेक्ट पढ़ लिया। ये सब रीजंस की वजह से सिली मिस्टेक होती हैं। लेकिन ये जो सिली मिस्टेक है उसको आप रिविजन से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 जो है टाइम मैनेजमेंट एनालिसिस। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी क्रूशल रोल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के एनालिसिस को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे आपको कोई स्पीड में प्रॉब्लम थी। अगर हाँ तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्या किसी सेक्शन में आप ज़्यादा स्टक हो गए, अगर आपको लगता है कि फ़िज़िक्स में आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है तो उस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे आप हर सेक्शन पे टाइम लिमिट सेट कीजिए। ये करने से आपको एग्ज़ाम डे पर अपना टाइम एफिशिएंटली आप मैनेज कर सकेंगे। स्टेप नंबर 4, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब बात करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट अपना एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका किसी सब्जेक्ट या टॉपिक में एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होगी या और किसी में कम होगी। स्ट्रेंथ देखेंगे, अगर आपके फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में कंसिस्टेंटली हाई मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बायोलॉजी का फाउंडेशन स्ट्रांग है, इसको बस कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। अगर आपके फिज़िक्स या केमिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये आपके वीकनेस हैं। वीकनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए, मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूवमेंट करने की। तो ये जो आपके वीक एरियाज हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। द लास्ट स्टेप इज़ द री अटेम्प्ट एंड ट्रैक प्रोग्रेस। देखिए, जब आप अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, मॉक टेस्ट के एनालिसिस कर लिए हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आपके मालूम हो गए हैं, तो अब आपने अपने मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट को ट्रैक करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको पुराने मॉक टेस्ट को फिर से री अटेम्प्ट करना होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके किस एरिया में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इसलिए आप एक चार्ट बनाइए जिसमें आपके स्कोर्स, मिस्टेक्स एंड इम्प्रूवमेंट का रिकॉर्ड हो, जिससे आप नीट की प्रिपरेशन अपनी ट्रैक कर सके। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको ये अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करेगा। और ये स्टेप्स आप जब
फॉलो करेंगे तो आप अपनी मिस्टेक्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उन पे अच्छे से वर्क कर सकेंगे और आपकी इम्प्रूवमेंट अच्छे से अच्छे होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और कमेंट में अगर जो भी आपकी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।